आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि कोई व्यक्ति किसी महिला को लेकर भाग गया या कोई लड़का किसी लड़की को लेकर भाग गया, लेकिन आज की घटना कुछ उल्टी है। इसमें एक 40 साल की महिला एक 17 साल के बच्चे को लेकर फरार हो जाती है। उसके पीछे उस बच्चे के माता पिता रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती। वो पुलिस में भी जाते हैं, पुलिस वाले भी उनकी रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर देते हैं और फिर उसके बाद वो कोर्ट का सहारा लेते हैं। मामला कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है तो कोर्ट पुलिस वालों को फटकार लगाती है और उनसे कहती है कि जल्द से जल्द इस बच्चे को ढूंढा जाए। अगर इसमें जरा सी भी कोतावली बरती गई तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। फिर पुलिस की आंखें खुलती हैं और होता है एक ऐसा खुलासा, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी इस मामले को सुनकर डरने लग जाएंगे। आपको भी लगने लग सकता है कि शायद ऐसा कोई मामला हमारे बच्चों के साथ ना हो जाए। तो दोस्तों, इस मामले को पूरा सुनने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरे मामले को सुने और उसके बाद अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से सचेत में रखें और अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के राजापुर एरिया की हकीकत की घटना है। यहां पर एक 17 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता है। अचानक ही वो घर से गायब हो जाता है। अब माता पिता पूरे दिन भर उसका इंतज़ार करते हैं, रात तक भी उसका इंतज़ार किया जाता है। आसपास के लोगों से पूछा जाता है, उसको इधर उधर भी ढूंढा जाता है, लेकिन कहीं से भी उस बच्चे का कोई अता पता नहीं लगता। माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अगले दिन नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पुलिस वालों से गुहार लगाने लगते हैं कि साहब, हमारे बच्चा को ढूंढ दीजिए। 17 साल का बच्चा है, हमारा घर से गायब हो चुका है और कल का दिन का निकला है और अभी तक नहीं पहुंच पाया। काफ़ी समय हो चुका है, हमें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। आप हमारे बच्चे को कृपा करके ढूंढ दीजिए। पुलिस वाले कहते हैं कि 17 साल का बच्चा कोई ज़्यादा छोटा नहीं होता, वो समझदार है, वो अपने आप घर पर आ जाएगा। इसी तरह से कई दिन का समय बीत जाता है। पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करते। माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और परेशान होने वाली बात तो होती है कि पता तो उसको चलता है जिसका बच्चा गायब हुआ है। पुलिस वालों ने तो बस कह दिया कि आ जाएगा आपका बच्चा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 17 साल का कोई बच्चा ज़्यादा छोटा नहीं होता, लेकिन उन माँ बाप पर उस समय क्या बीत रही होगी ये आप इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद वो नज़दीकी कोर्ट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपने बच्चे के लिए अर्जी लगाते हैं। फिर कोर्ट से वापस पुलिस में दोबारा खबर दी जाती है। उनको कहा जाता है कि इस बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, नहीं तो तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब कोर्ट की इस तरह की बातें सुनकर पुलिस वाले एकदम से हरकत में आते हैं और वापस घर वालों के पास पहुंच जाते हैं। घर वालों से जब पूछा जाता है तो घर वाले कहते हैं कि हमें हमारे पड़ोस में रहने वाली एक महिला जिसका नाम निर्मला है, जो शिवपूरन की पत्नी है, उसके ऊपर शक है। अब महिला का नंबर निकाला जाता है, नंबर को सर्विलांस पर लगाया जाता है, उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाती है। इधर खबरियों को भी काम पर लगा दिया जाता है। एक खबरी उन्हें आकर खबर देता है कि ये रंगोली के एक इलाके में रहने लगी है। फिर पुलिस वाले बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो निर्मला, उसका पति शिवपूरन और वो 17 साल का लड़का वहां पर दिखाई देता है। जब तीनों को पुलिस अपनी गिरफ्त में लेती है, उनसे पूछताछ करने की कोशिश करती है। निर्मला होती है वो यही कहती है कि साहब, ये लड़का अपनी मर्जी से हमारे साथ आया है, हमने इसके साथ में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की। फिर पुलिस उससे पूछताछ करती है और उससे, ये लड़का तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से भी आया है तो तुम इसे वहाँ से भगा कर यहाँ क्यों लेकर आई। इस पर निर्मला कहती है कि साहब, बस मैंने जगह बदली है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। निर्मला का जो पति होता है वो भी यही बयान देता है। उसके बाद उस 17 साल के लड़के से पूछताछ की जाती है तो 17 साल का लड़का जो हकीकत की कहानी बताता है, जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग रह जाता है। वो 17 साल का लड़का बताता है कि साहब, ये मुझे बहलाया फुसलाया करती थी, मुझसे अच्छी अच्छी बातें किया करती थी, मुझे अच्छा अच्छा खाने को देती थी और मैं इसके इस तरह के प्यार प्रसंग में आ जाता हूं और ये मुझे वहां से लेकर चुपचाप फरार हो जाती है और यहां लाकर मेरे साथ में ये वो सब करती है जो ये अपने पति के साथ करती थी।
जब पुलिस वाले भी इस तरह की बातें सुनते हैं तो पुलिस वाले भी एक बार के लिए दंग रह जाते हैं। उसके बाद वो लड़का बताता है कि साहब, हर रोज़ मेरे को इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता था, मुझे ये बहुत ही बुरी लगने लगी, मैं यहाँ से निकलना भी चाहता था लेकिन मुझे यहाँ पर कैदी बनाकर रखा जाता है। अब पुलिस वाले जब ये पूरा मामला सुनते हैं, आसपास के लोगों को भी इस मामले के बारे में पता चलता है, तो सभी दंग रह जाते हैं, सभी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सभी को ऐसा लगने लगता है कि कहीं ऐसी औरत हमारे पड़ोस में ना हो, हमारे बच्चों को तो कोई ऐसा खतरा नहीं है। उसके बाद उन दोनों पति पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है, दर्ज करके उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। इधर उस बच्चे को उसके माँ बाप को सुपुर्द कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर माँ बाप को भी हिदायत दी जाती है कि तुम्हें अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे कर क्या रहे हैं। अब माता पिता जो रो रहे थे, उनके मन में एक बार खुशी की लहर वापस आ जाती है, क्योंकि उनका खोया हुआ बच्चा वापस उनके घर लौट आता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, किसके पास जाते हैं, किससे किस तरह की बातचीत करते हैं, उनके मोबाइल को भी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके मोबाइल को भी आप बार बार चेक करते रहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,